आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आज से बड़ा एक ज़बरदस्त फेज स्टार्ट होगा गांधीयन एरा, गांधी जी का युग, जो कि माना जाता है 1919 से 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद ना हो गया तब तक। तो इसको 4 से 5 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी मेरे एंड से 95%। जो 2-3 टॉपिक बचेंगे वो उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे एक टॉपिक बचा है विजयनगर मध्यकालीन भारत का, वो मैं कभी भी अपलोड कर दूंगा आजकल में, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए, इनका शुरुआत जो है वो कुछ ऐसे होता है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लड़का मोहनदास से गांधी बनता है, मोहनदास करमचंद गांधी बन जाता है। वरना वो मोहनदास किस स्थिति में था और क्यों उन्हें बनना पड़ा गांधी, इन दोनों की कहानी मैं आज बताऊंगा। देखिए, एक आदमी जिसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, इनके पिताजी दीवान थे, ठीक। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी क्या थे? दीवान थे। अब जब इनके पिताजी दीवान थे तो दीवान पोस्ट अंग्रेज़ों के टाइम पे बड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती थी, ठीक। अब जब इनकी पढ़ाई लिखाई हुई तो बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, तो आगे चल के फिर इनको उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पिताजी ने कहा जाओ तुम लंदन चले जाओ। तब जब हम लोग खाने पीने के वांदे पड़े रहते थे, तब मोहनदास जी कहाँ गए थे? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन गए थे। इतना पैसा था इनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत पैसा था गांधी जी के पास। गए थे लंदन, लंदन से उन्होंने पूरी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद, जैसे आप अगर लॉ करते हैं, एलएलबी जो होती है, एलएलबी करने के बाद सिर्फ आप परफेक्ट नहीं बनते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इन्होंने अपनी पहली प्रैक्टिस की शुरुआत की कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। एक दादा अब्दुल्ला थे। कौन थे? दादा अब्दुल्ला। इन्होंने पढ़ाई की लंदन में, अच्छा खासा पैसा था इनकी फैमिली के पास। तो तब तक, जब तक, देखिए, कोई भी आदमी, ये सच है दुनिया का, मैं ही हूँ, जब तक मुझ पे कड़ी, जब तक मुझे अंदर तक कोई नहीं झकझोर देगा तो मैं उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा। भले देश चाहे जो जा रहा हो, देश तो उसके पहले भी गुलाम था ना। गांधी जी गए थे विदेश पढ़ने, इन्हें तब तक बड़ा मज़ा आता था जब तक इनके साथ खुद बदतमीज़ी नहीं हो गई। तब तक गांधी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये सच है। गांधी जी को पहला फ़र्क कब पड़ा? जब ये बैरिस्ट्री पढ़ ली इन्होंने तो बड़ा खुश हुए कि यार अब तो मैं लड़ सकता हूँ। तो इनको इनवाइट किया दादा अब्दुल्ला ने अफ्रीका में। उनका केस लड़ने ये पहुँचे कहाँ पे? ये पहुँचे जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। 1893 में, याद रखिए, 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका पहुँचे। पहला पॉइंट, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। किसके लिए पहुँचे? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने पहुँचे। एक इनका जो वो था, जो इनका क्लाइंट था दादा अब्दुल्ला, उसका केस लड़ने, प्रैक्टिस करने पहुँचे साउथ अफ्रीका में। बड़े पैसे वाले थे तो बड़ी लोग इज्जत भी देते थे। लेकिन जब ये साउथ अफ्रीका पहुँचे तो 1893 में ये एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। चलती ट्रेन से, चूँकि भारतीय थे तो भारतीयों की बड़ी बेइज्जती होती थी। इसके पहले इन्होंने कभी बेइज्जती नहीं देखी, लेकिन जब ये साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ तो आप भाई एक इंडियन, नॉर्मल इंडियन माने जाएंगे ना। तो जब वहाँ पहुँचे तो एक नॉर्मल इंडियन के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा था उस समय, ये उनको पहली बार एहसास हुआ। इसके पहले तो पैसे वाले थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो इनको चलती ट्रेन से अंग्रेज़ों ने धक्का दे दिया। एक ऐसी भी कहानी है कि इनके पीठ पे पॉटी की पोटली बांध के इनको धक्का दे दिया गया था, ये भी सच है। 1893 में इनको कहाँ फेंक दिया गया? चलती ट्रेन से 1893 में फेंक दिया गया। इनको बड़ा, इनका ज़मीर को बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत ठेस पहुंचा का मतलब, मेरे साथ जब ये हो रहा है तो देश वालों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। याद रखिए, जब तक आपके ज़मीर को, जैसे आप देखिए, खूब पढ़िए, नॉर्मल पढ़ते रहिए, अच्छे घर के हों, कोई लड़की आपको धोखा दे जाए तो आपकी असली ज़मीर जागता है कि यार अब मैं टॉप कर जाऊँगा। तो आप पूरी मेहनत करते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, मैं बीटेक वालों को भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा पढ़ाने की गारंटी है, लेकिन आप इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि कोई लड़का है जिसको लड़की छोड़ के चली जाए तो उसका दिल टूटता है, तो पूरी मेहनत करके वो क्या बन जाता है? इंतकाम देता है, ठीक है। वैसा ही क्या हुआ था, जब इनके साथ, खुद के साथ घटना घट गई तो इन्होंने कहा अब मैं अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ूंगा। उसके पहले अंग्रेज इन्हें बड़े प्यारे थे। तो भैया 1893 में ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना धीरे धीरे शुरू किया कि अब मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ूंगा। 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। एक बार फिर से 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की, बोअर वॉर के दौरान, बोअर वॉर के दौरान। फिर 1904 में इन्होंने क्या, इंडियन ओपिनियन मैगजीन लॉन्च किया। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ही। और एक फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की डरबन में।
फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की, फोनिक्स जो कि डरबन में है, ठीक है। फिर 1906 में इन्होंने पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। कौन सा पहला सत्याग्रह, कहाँ पे शुरू किया? ट्रांसवाल में शुरू किया। किनके? जो एक एशियाटिक ऑर्डिनेंस हुआ था, अंग्रेजों ने वहाँ पे एक एशियाटिक ऑर्डिनेंस लागू किया था, उसके खिलाफ 1906 में, ठीक है, याद रखिए। कहाँ पे? ट्रांसवाल में। इन्होंने एक बार फिर से 1907 में सत्याग्रह किया। कहाँ पे? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक, जो एशिया से आए हुए लोग हैं उन्हें अपनी मैरिज का उन्हें कंपल्सरी रजिस्टर कराना पड़ता था, उसके खिलाफ फिर से इन्होंने ट्रांसवाल में एक बार फिर से क्या किया? एजिटेशन किया या फिर सत्याग्रह किया। फिर 1908 में इनको पहली बार जेल भेजा गया। अब देखिए यहाँ से ये पूरी तरीके से बदल गए थे। कहाँ से? 1893 से। क्यों? क्योंकि उस समय तक ये बड़े पिता के बेटे थे, लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि एक इंडियन के साथ कैसा व्यवहार होता है, तब इनका दिमाग घूमा कि ठीक है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जब इनके साथ खुद के साथ हो गया तब 1908 में ये पहली बार जेल गए, जोहान्सबर्ग के जेल में, याद रखिएगा। और इन्होंने 1909 में एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जिसमें इन्होंने विस्तार रूप से किसका? स्वराज के बारे में विस्तार रूप से लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इन्होंने स्वराज के बारे में विस्तार रूप से हिंद स्वराज में लिखा है, जो कि 1909 में इन्होंने लिखी थी किताब। उसके बाद 1910 में इन्होंने एक टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की जोहान्सबर्ग में ही। फिर अब ये सब के बाद इन्हें लगा कि यार दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने देश की सेवा की जाए। तो ये वहाँ से 1914 में चले और 9 जनवरी 1915 को ये भारत पहुँचे, मुंबई में पहुँचे। जब ये 9 जनवरी 1914 को मुंबई में पहुँचे तो याद रखिए उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब जब मुंबई पहुँचे तो फिर उन्होंने क्या किया? ये मुंबई से होते हुए सीधा पहुँचे गुजरात में। इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इन्होंने फाउंडेशन किया, सत्याग्रह की स्थापना की। कहाँ पे? कोचराब, अहमदाबाद में। 2 साल बाद, थोड़े समय बाद 1917 में उन्होंने इसके कौन सत्याग्रह आश्रम को था उसको शिफ्ट कर दिया साबरमती के नदी के किनारे, वो भी अहमदाबाद के पास में ही है। तो ये साबरमती आश्रम बन गया 1917 में, ठीक है। ये यहाँ तक है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में अब इन्होंने भारतीयों के लिए क्या क्या किया ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो से। इन्होंने शुरुआत की चंपारण से और तब तक नहीं माने जब तक क्या था? अंग्रेज भारत से छोड़ के चले नहीं गए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मुझसे पूछें तो देशभक्त गांधी जी बहुत बड़े राष्ट्रपिता थे, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कब शुरू किया? जब उनके खुद के ऊपर आया। भगत सिंह हर कोई नहीं होता जो 23 साल में मर मिटता है। ये 21 साल में सब कुछ, दुनिया का सारा सुख ले चुके थे जब 21 साल में पहुँचे थे। कहाँ? साउथ अफ्रीका। सच यही है, जब गांधी जी के खुद पे बात आई तब इन्होंने देश की सेवा शुरू की। लेकिन भगत सिंह 23 साल में मर गए थे, शहीद हो गए थे देश के लिए। 23 साल में कोई आदमी शहीद हो जा रहा है भगत सिंह जी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो जवानी की उम्र थी जो कोई भी नहीं गंवाना चाहता। मैं गांधी जी की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और भगत सिंह की भी। थैंक यू सो मच।